हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो हमने सीटेड साइंस पेपर सेकेंड है, उसके लिए बायोलॉजी की सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मैं जो अपने चैनल पर वीडियोस डालती हूँ उसमें हम बायोलॉजी को तो डिटेल में पढ़ते हैं और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उनको मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस सेट के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपको जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें कोई दिक्कत ना हो। बायोलॉजी को हमें डिटेल में पढ़ना होता है और बेसिकली बायोलॉजी को हमें 9 to 12th लेवल तक का पढ़ना होता है, क्योंकि बायोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा डिटेल में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का पेपर हो चाहे वो DSSB का पेपर हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपकी वो सीटेट साइंस पेपर सेकेंड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो कैंडिडेट DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वहां तक पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उन वीडियोस के देखिए, आपको उनसे काफी हेल्पफुल मिलने वाली है। आज की जो वीडियोस है उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका बेसिकली हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, व्हाई डू ब्रीथ, भाई हम सांस क्यों लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप सांस क्यों लेते हो। हमने सेल टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है, कोई भी एक ह्यूमन है उसकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा एक घर होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है उसका जो शरीर होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई बनाया ह्यूमन, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, इसकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। तो ये मैंने बना दी यहाँ पे, ये क्या है, सेल। ठीक है, अब सेल है उसको जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए उसको, एटीपी की फॉर्म में। क्योंकि ये तो है नहीं कि सेल को हम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जिंदा रखेंगे या मैकेनिकल एनर्जी से। सेल को जिंदा रहने के लिए नीड होती है केमिकल एनर्जी की, तो वो केमिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। तो आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर फ्यूल। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एनडीए के एग्जाम में कि जो ग्लूकोज जो सेल्यूलर फ्यूल है वो किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को। तो अब इस सेल के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आई, तो ये किससे आती है, ये होती है यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती है जो ब्लड को शरीर के अंदर रेगुलेट करने का काम करती है। अब इस ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आया, ये हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो खाना है, जो हमने बेसिकली ग्लूकोज लिया था जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, और फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में आता है, और ब्लड धीरे धीरे उसको अदर जो ऑर्गेन है उनको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारा कहाँ से आया, जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज है वो ब्लड में आ जाता है। अब इस ग्लूकोज को क्या करना है, बर्न करना है, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लूकोज तो हमारा ब्लड में आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। अब इस ग्लूकोज को हमें बर्न करना है। अब आप ये पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज है उसको बर्न करने के लिए हमें O2 की नीड होती है, जब तक O2 ना हो हम किसी भी चीज को बर्न नहीं करते, यानी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, O2। अब ये O2 है, ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हम पढ़ेंगे इसी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बनाया है एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें क्या है, मान लो ये है हमारा नोज, ठीक है, और ये है हमारे लंग्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग करते हैं यानी हम एयर से क्या करते हैं, O2 को रिसीव करते हैं। तो ये O2 क्या करती है, ये O2 हमारे लंग्स में आती है, ठीक है, और ब्लड क्या करता है, इस O2 को क्या करता है, लंग्स से उठा लेता है, ठीक है। फिर ब्लड क्या करता है, इस O2 को कहाँ भेज देता है, सेल के पास, ठीक है। तो ये O2 क्या करती है, यहाँ पे ग्लूकोज को क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या मिलती है, ATP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है जो ATP की फॉर्म में होती है। अब यहाँ से हमें और क्या मिलती है, इसमें हमें CO2 मिलती है, ठीक है। आपको पता है CO2 क्या होती है, हमारी वेस्ट गैस यानी टॉक्सिक गैस। अगर ये जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में हो गई तो आप मर जाओगे,
ठीक है। तो इस CO2 को हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। अब क्या करता है कि जो ब्लड होता है वो सेल से इस CO2 को उठा लेता है और इस CO2 को कहाँ दे देता है, वापस लंग्स के अंदर। फिर ये जो CO2 है ये ट्रैकिया से होते हुए वापस से क्या होती है, हमारी जो नोज होती है उससे क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और वहां से हम एटीपी की जो एटीपी है एनर्जी की फॉर्म में वो हमें मिलती है। क्योंकि हमको भी पता है एक दिन में हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ठीक है। तो आपको आई होप इसको आंसर मिल गया होगा कि हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं। क्योंकि ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग में यही तो होता है कि हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 का एक्सहेल करते हैं, यही तो ब्रीथिंग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ताकि हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है। और वहां से हम एनर्जी रिसीव कर सके अपनी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम वुमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजी है वो डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।